हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में लगातार आता है वो ये है कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। ऑल्दो गोल्ड विच इज एन एसेट दैट डेट्स बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, आज तक उसमें हमें यह समझ में नहीं आया है कि सबसे बढ़िया तरीका इन्वेस्ट करने का क्या है। क्योंकि किसी तरीके में हमें गोल्ड महंगा मिलता है और कहीं पर स्टोरेज चार्जेस ज्यादा होते हैं। कहीं पर अगर प्राइस सस्ता मिल जाता है या कहीं पर अगर कोई उसको हमारे लिए स्टोर कर लेता है तो उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उसको घर पे लेकर आ जाते हैं तो स्टोरेज की कॉस्ट होती है, बैंक में रखते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं। तो दोस्तों, आज 2026 में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित हो सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के लिए। ये वीडियो आप अकेले मत देखिएगा, प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अपने पार्टनर के साथ ही देखिएगा। उसका रीजन ये है कि गोल्ड अनलाइक इक्विटी इज एन एसेट जो पूरी फैमिली को बिलोंग करता है। इक्विटी में आपके थॉट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक को रिलायंस अच्छा लग रहा है, किसी एक को टीसीएस अच्छा लग रहा है, हाइपोथेटिकली, तो ये आपकी एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। लेकिन गोल्ड, मुझे नहीं मिला है ऐसा कोई भी पर्सन जो ये कहता है कि मुझे गोल्ड पसंद नहीं है। हाँ, सबकी वेरिएशन अलग अलग हो सकती है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन सबके पास अलग अलग क्वांटिटी ऑफ गोल्ड हो सकता है, सबके पास अलग अलग क्वालिटी ऑफ गोल्ड हो सकता है। किसी के पास किसी फॉर्म में गोल्ड हो सकता है, किसी और के पास किसी और फॉर्म में हो सकता है। लेकिन इंडिया में हार्डली कोई ऐसा है विच इज लिविंग अबव पॉवर्टी लाइन और उनके पास गोल्ड ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोग गोल्ड को गलत तरीके से परचेज करते हैं, और मैं आपको बताता हूं पहले कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप गोल्ड को परचेज कर सकते हो। इसमें से मेरा फेवरेट तरीका कौन सा है ये मैं डिस्कस करूंगा, या मेरा फेवरेट तरीका अब कौन सा होगा ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। समथिंग इन द इंडस्ट्री हैज चेंज्ड सो दैट द वे वी इन्वेस्ट और द वे वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड सिंस एटर्निटी विल नाउ चेंज फॉरएवर। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तरीके कौन कौन से मेथड्स हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। मेथड नंबर 1 जो कि आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं वो है, आप एमसीएक्स पे गोल्ड का प्राइस देखते हैं और ज्वेलर से जाके गोल्ड परचेज कर लेते हैं। एमसीएक्स पे गोल्ड का प्राइस अगर 1,52,000 रुपीज चल रहा है, आप ज्वेलर के पास जाते हैं, वो गोल्ड का प्राइस बताता है 1,54,000 का चल रहा है आज। आप उस प्राइस को या तो मान लेते हैं या 200-400 रुपए का नेगोशिएशन करवा लेते हैं। अब दोस्तों, यहां पर 1,52,000 वाला गोल्ड आपको 1,54,000 का नाम मिले, सिर्फ 200 रुपए सस्ता मिल रहा है। एक ऐसा प्राइस जो इंटरनेशनली सारे लोगों ने मिलके, पूरी की पूरी कम्युनिटी ने मिलकर डिसाइड किया है, आप उससे डेविएट हो जाते हैं। सोचिए, लंदन से प्राइस निकला, यूएस के कॉमेक्स पे गया, यूएस के कॉमेक्स से एमसीएक्स पे आया, एमसीएक्स तक ये प्राइस सेम रहा, लेकिन ज्वेलर के पास जाते ये प्राइस थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उनकी स्टोरेज कॉस्ट है, विच दे आर राइट एट देयर पार्ट, वो वहां पर प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन मुझे गोल्ड थोड़ा सा महंगा मिल जाता है। तो यहां पर सबसे पहला तरीका जिसके थ्रू हम गोल्ड परचेस करते आए हैं वो है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि वो फिजिकली जब हमारे हाथ में आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन दो ड्रॉबैक जो मैंने अपने परचेज में नोटिस किए हैं वो ये है कि पहला, ज्वेलर टू ज्वेलर प्राइसेस अलग होते हैं, आउटलेट टू आउटलेट प्राइसेस अलग होते हैं। इवन एक ही कंपनी के दो आउटलेट पे जो अलग अलग जगहों पर है वहां पर भी प्राइसेस अलग अलग हो सकते हैं। स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, टैक्सेस का डिफरेंस हो सकता है, स्टोरेज कॉस्ट का डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विच दे आर राइट एट देयर पार्ट। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, नॉट विद ऑल बट विद अ फ्यू पीपल जो उतने ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। जहां पर मैं गोल्ड परचेस करके आता हूं, कई सालों के बाद पता लगता है कि ये गोल्ड तो असली था ही नहीं। हॉलमार्क हो सकता है, लेकिन अगेन उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो यहां पर फिजिकल गोल्ड का बेनिफिट तो बहुत तगड़ा है, लेकिन यहां पर दो ड्रॉबैक जो कॉमन पीपल को प्रॉब्लम फेस होती है, मुझे खुद को हुई है, वो मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस करी है। दोस्तों, दूसरा मेथड गोल्ड परचेज करने का, वो आई वुड से रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर है। वो है कि आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर चलता हूं और मैं यहां पर टाइप करता हूं धन म्यूचुअल फंड्स। मैं यहां पर ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, सर्च में जाता हूं और टाइप करता हूं गोल्ड, एमएफ में जाता हूं और यहां पर मेरे सामने गोल्ड का फंड ऑफ फंड आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर का फंड ऑफ फंड आ रहा है। ऐसे बहुत सारे मेरे गोल्ड या गोल्ड और सिल्वर के फंड ऑफ फंड्स आ रहे हैं।
यहाँ पर निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड डायरेक्ट भी आ रहा है। धन के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे आप जितने भी म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं वो सारे डायरेक्ट होते हैं, उसके कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने होते, रादर आप इन म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके उसके अगेंस्ट मार्जिन लेकर उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन ये हो गया हमारा दूसरा मेथड जिसके थ्रू आप गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, थर्ड मेथड विच आई वुड से इज बेटर कंपेयर टू इवन म्यूचुअल फंड्स, दैट इज गोल्ड ETF। अगेन मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। यहां पर हम धन वेब पे चलते हैं, यहां पर चलते हैं मार्केट्स में, मार्केट में आ जाते हैं ETF में। ETF में हमें यहां पर कमोडिटी के ETF देखने को मिल जाएंगे और यहां पर आपको गोल्ड का ETF देखने को मिल जाएगा, सिल्वर का ETF देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के ETF आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तीसरा सबसे अच्छा तरीका है। आई वुड से अभी तक जो 3 मेथड डिस्कस किए हैं, मैं अभी तक इसके थ्रू यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था। दोस्तों, चौथा मेथड एक और होता है विच आई हैव नेवर ट्राइड एंड आई हैव हर्ड दैट इट्स कंप्लीटली अनरेगुलेटेड। तो अगर वो अनरेगुलेटेड है तो मैं उसके लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। वो होता है डिजिटल गोल्ड, जो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड परचेस कर लेते हैं। दोस्तों, पांचवा तरीका जो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेज विच विल चेंज द वे आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। लेकिन पांचवें मेथड पे आने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर हम सारे मेथड्स के प्रोज एंड कॉन्स बात कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड जो हमने डिस्कस किया वो था फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड का बेनिफिट ये है कि जब वो गोल्ड फिजिकली हमारे सामने आता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि वो गोल्ड हमें महंगा मिलता है, प्लस उसके स्टोरेज चार्जेस ज्यादा होते हैं, प्लस उसमें फेकनेस के चांसेस हो सकते हैं, प्लस उसके लॉकर के चार्जेस भी हो सकते हैं, या घर पे स्टोर के भी चार्जेस हो सकते हैं, प्लस एक मेंटल कॉस्ट भी होता है। क्योंकि आप अगर आपके घर पे फॉर एग्जांपल 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम सोना हाइपोथेटिकली पड़ा हुआ है, अब में से बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास इतना सोना होता है। अब अगर आपके पास इतना सोना पड़ा हुआ है तो आपके माइंड पे एक स्ट्रेस रहेगा कि आप इस गोल्ड को अकेला घर पे छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि चोरी का डर हो सकता है। दोस्तों, दूसरा मेथड मैंने डिस्कस किया गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स में आपकी एक्सपेंस रेशो लगती है, ऑल्दो वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। और धन के प्लेटफॉर्म पे तो एनीवेज आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट आपकी यहां पर बच जाती है, लेकिन स्टिल आपकी एक्सपेंस रेशो कुछ तो रहती है। दोस्तों, थर्ड मेथड विच इज गोल्ड ETF, उसका मुझे कोई खास बड़ा ड्रॉबैक नहीं दिखता। लेकिन एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप फिजिकल गोल्ड अपने घर पे नहीं मंगवा सकते हैं। तो मेरे पास आज तक जितना भी गोल्ड ETF है वो सारा ETF के फॉर्म में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मुझे अपनी वाइफ को एनिवर्सरी पे या उनके बर्थडे पे अगर गोल्ड गिफ्ट करना है तो मैं उस ETF को सेल आउट करूंगा, उसके अगेंस्ट पैसे लूंगा, उस पैसे से मार्केट में जाके गोल्ड परचेज करूंगा। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और या फिर इस ETF को एज इट इज रखे रहने दूंगा और मार्केट से आके गोल्ड परचेज कर लूंगा, ये भी हो सकता है। बट दैट्स अ कंप्लीटली फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों, डिजिटल गोल्ड के बारे में कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि अनरेगुलेटेड होता है। अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड के तरीके में, जो अब आपके लिए नया तरीका होने वाला है एंड इट इज गोइंग टू चेंज द वे यू हैव बीन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड लेट मी टेल यू हाउ। एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यस, दिस विल चेंज द वे यू हैव बीन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। चाहे 100 रुपए का अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं तो पूरा 100 रुपए इमीडिएटली आप यहां पे कन्वर्ट ना करें, बट आई एम वेरी श्योर पूरा का पूरा इंडिया 100 में से 50 रुपए, 60 रुपए अब इस मेथड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, एंड दैट इज गोल्ड वॉल्ट एट धन। तो जितने हमारे धन के यूजर्स हैं उन सभी लोगों ने धन गोल्ड वॉल्ट यूज करना शुरू कर दिया है। वो कैसे यूज करते हैं और उसका मेथड्स क्या होते हैं और उसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उसका बेनिफिट क्या है, फिर मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगा। देखिए, बेनिफिट ये है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। प्रॉब्लम क्या थी, आप फिजिकल गोल्ड को अपने घर पे लेकर आते हैं, स्टोरेज के चार्जेस लग जाते हैं। धन गोल्ड वॉल्ट पे आप फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं, लेकिन आप जब फिजिकल गोल्ड यहां से परचेज कर लेते हैं आपको उसको घर लाने की जरूरत नहीं है। आपका फिजिकल गोल्ड ही एक्सचेंज अप्रूव्ड वेयर हाउसेज में, एक्सचेंज अप्रूव्ड वेयर हाउस मतलब वहां पर सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं हो सकता है। आपका गोल्ड 100%, नॉट इवन 99.99%, आपका गोल्ड 100% सिक्योर है। ऐसे गोल्ड वॉल्ट्स में आपका गोल्ड रखा हुआ है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि आप जो गोल्ड परचेज कर रहे हैं उसकी हॉल मार्किंग हुई है नहीं हुई, हॉल मार्किंग गलत हो गई है, उसकी प्योरिटी सही है या नहीं है। MCX के थ्रू आप जितना गोल्ड परचेज करते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 100% वो जो गोल्ड कमिट होता है वही गोल्ड आपको डिलीवर होगा। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि आपका जो गोल्ड था वो फिजिकल मार्केट में महंगा मिल रहा था, लेकिन गोल्ड वॉल्ट के थ्रू आप MCX पे गोल्ड का फ्यूचर परचेज करते हैं पूरा का पूरा अमाउंट पे करके, मतलब आपका फ्यूचर पूरा सिक्योर हो गया है, वो पूरा का पूरा कैश सेटल हो जाएगा। अब आपका जैसे ही वो फ्यूचर एक्सपायर होगा आपके पास सेम क्वालिटी विच इज 99.99% गोल्ड, सेम क्वालिटी डिलीवरी में कन्वर्ट होकर आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी, आपके अकाउंट में वॉल्ट में रखी रहेगी। और जब आपको डिलीवरी चाहिए होगी, माइंड यू ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जब आपको डिलीवरी चाहिए होगी
तब आपको वो डिलीवरी मिल जाएगी। कैसे, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं, देखिए। तो मैं आपको दिखाता हूं ये पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होता है। ये देखिए, ये मैंने अपने धन ऐप को ओपन कर लिया है। यहां पर मुझे गोल्ड वॉल्ट दिख रहा है, वेयर यू कैन सी दैट यू कैन बाय 99.9% प्योर गोल्ड एंड सिल्वर। नॉट जस्ट गोल्ड, आप गोल्ड और सिल्वर दोनों परचेज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर गोल्ड वॉल्ट पे चलता हूं। यहां पर आपको दिख जाएगा कि आज एमसीएक्स पे गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है और सिल्वर का प्राइस कितना चल रहा है। आप 1 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम या 1 किलोग्राम सोना, जितना भी चाहे आप यहां पर परचेज कर सकते हैं। एंड द डिलीवरी इज एश्योर्ड बाय एमसीएक्स। सेम इस तरीके से सिल्वर 30 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 1 किलोग्राम दोनों टाइप के सिल्वर अवेलेबल है। आप चेक कर लीजिए कि आपके पिन कोड पे इसकी डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने यहां पर पिन पे चेक किया, तो मैंने यहां पे चेक पे क्लिक किया, तो यहां पर देखिए डिलीवरी फॉर माय पिन कोड इज अवेलेबल। अब आप यहां पर देखेंगे, मुझे अगर यहां से 1 किलोग्राम या 8 किलोग्राम सोना परचेज करना है, मैं यहां पर बाय नाउ पे जाऊंगा और मुझे जितना भी सोना परचेज करना है वो आज के फ्यूचर के रेट में मेरे लिए परचेज हो जाएगा। प्लस इसमें 3% जीएसटी लगेगी जो कि गवर्नमेंट को जाएगी, क्योंकि गोल्ड परचेज करने पे आप ज्वेलर से परचेज करें या फिर आप यहां से परचेज करें, आपको जीएसटी तो पे करनी ही पड़ती है। यहां पर अगर आपको जितना भी ग्राम चाहिए वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं और इवेंचुअली आपको उसकी डिलीवरी कब चाहिए होगी या कौन से फ्यूचर के लिए आपको इसकी डिलीवरी को रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अभी गोल्ड की डिलीवरी नहीं चाहिए और आपको लगता है कि मैं इसको लंबे पीरियड तक अपने कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड रखना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप यहीं से फ्यूचर में प्रॉफिट रियलाइज करके एग्जिट कर जाएं, तो यहां पर 29 मई, 30 जून, 31 जुलाई सारे महीनों के गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। आप यहां पर एमसीएक्स पे गोल्ड का फ्यूचर परचेज कर लेते हैं, लेकिन मार्जिन पे नहीं, पूरा पैसा पे करके। अगर आप चाहें तो इसको एग्जिट भी कर सकते हैं, वो जीएसटी आपको वापस मिल जाएगा। अब यहां पर एक्सपायरी के टाइम पर अगर आप इसको एग्जिट नहीं करते तो एक्सपायरी के टाइम पर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन यहां पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जरूरी नहीं है कि डिलीवरी आपके घर पे आएगी, आप चाहेंगे तभी आपके घर पे आएगी। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप इस गोल्ड को यहां पर रखे रहने देंगे और ये गोल्ड आपको अपने वॉल्ट में दिखना शुरू हो जाएगा। आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आप गोल्ड को एग्जिट कर सकते हैं और यहां पर कितने ट्रेड्स आपने एग्जीक्यूट अभी कर रखे हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। आपके घर पे कितना गोल्ड आया है वो आपको यहां पर दिख जाएगा। आपके वॉल्ट में कितना पड़ा है वो आपको दिख जाएगा। अगर आपके वॉल्ट में फॉर एग्जांपल 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, 2 ग्राम कुछ भी हो जाता है, उस क्वांटिटी को आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। यस, 1 ग्राम गोल्ड को भी आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। ठीक उस तरीके से आप 1 किलो सिल्वर को भी अपने घर पे मंगवा सकते हैं। सिल्वर का प्राइस चल रहा है 2,54,629। अगर आपको बाय करना है तो इसी रेट पे आपका सिल्वर बाय हो जाएगा। आपको सिर्फ बाय सिल्वर पे क्लिक करना है, ये सिल्वर ऑटोमेटिकली फ्यूचर्स की फॉर्म में आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। आपका प्रॉफिट लॉस चेंज होगा, लेकिन आपको M2M पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा कैश अमाउंट वहां पर पे कर दिया है। Now, once you have paid this amount, once you are holding the silver, now on expiry you need to decide whether you want to take the delivery. अब आपके बच्चे का बर्थडे आ रहा है, आपकी एनिवर्सरी आ रही है या फिर फैमिली में किसी का बर्थडे आ रहा है, शादी का सीजन आ रहा है, आप इस गोल्ड को डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो गोल्ड आपके पास पहले रहेगा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आप चाहे तो उसको बाय सेल कर सकते हैं, फिर ये आ जाएगा आपके वॉल्ट के अंदर। वॉल्ट में ये जिंदगी भर स्टोर रख सकते हैं, जिंदगी भर स्टोर रख सकते हैं। और अगर आपको इसकी डिलीवरी चाहिए तो आप चुपचाप इसकी डिलीवरी मंगवा लीजिए और अपने घर पे इसकी स्टोरेज रख सकते हैं। और या फिर जो एक कॉइन की फॉर्म में, लीफ की फॉर्म में आता है, ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे तरीके हैं आज की डेट में आपके पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। वाई जस्ट गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करने के। लेकिन हर चीज का एक प्रॉज एंड कॉन्स है। गोल्ड वॉल्ट में आप जब तक चाहें अपने गोल्ड को, जब तक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है तब तक फ्यूचर्स में रखिए। उसके बाद वो आपकी वॉल्ट में आ जाएगा, आप उसको वहां पर रखिए। उसके बाद वो आपके घर पे आ जाएगा, घर पे नहीं लेना चाहते हैं, वॉल्ट में रखना चाहते हैं, वहां पर रख लीजिए। मतलब स्टोरेज कॉस्ट तभी आएगी जब आप चाहेंगे, उससे पहले कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। आपकी डिलीवरी को लेकर, गोल्ड की डिलीवरी को लेकर कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि आपका गोल्ड 99.9% एक्सचेंज ही आपको डिलीवर कर रहा है और एक्सचेंज अप्रूव्ड वेयर हाउसेज में ही वो पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो प्राइसेस की आ रही थी, जो अलग अलग जगह पे प्राइसेस अलग अलग होते हैं, यहां पर आपको एमसीएक्स, जिसकी प्राइस डिस्कवरी मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स रोज कर रहे होते हैं, दुनिया भर के करोड़ों ट्रेडर रोज कर रहे होते हैं, उस रेट पे आप गोल्ड को परचेज कर रहे हैं। मतलब आप गोल्ड को उसके आइडियल प्राइस पे परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको गोल्ड वॉल्ट में मिल जाता है। अगर गोल्ड वॉल्ट को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चंस को कमेंट में लिख दीजिए। वी विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। तो आप मुझे बताइए, आप किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे? आप पहला प्रोडक्ट गोल्ड परचेज करेंगे या सिल्वर परचेज करेंगे? जो भी आप गोल्ड वॉल्ट पे परचेज करने वाले हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है, दे आर मोर देन वेलकम। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.